देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द पॉइंट चार्जेस, आपका पॉइंट चार्जेस जो आपका है, द पॉइंट चार्जेस Q, मतलब Q1 का वैल्यू Q दिया हुआ है और Q2 का वैल्यू जो दिया हुआ है -2Q आर प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पर रखा गया है इस चार्ज को। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ Q, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है आपका इस पॉइंट पर E1 इज E, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ -2Q, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ये पूछ रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो निकल रहा है आपका इसके वजह से निकलेगा, इस चार्ज की वजह से, वो कितना होता है K इंटू Q2/r², जो वैल्यू कितना दिया हुआ है K इंटू -2Q/r² इक्वल टू E दिया हुआ है, मतलब E1 का वैल्यू। तो E1 का वैल्यू जो है आपका कितना हो गया, आपका निकल गया K इंटू Q/r² इक्वल टू -E/2, मतलब यहाँ से E1 आप निकालें तो ये वैल्यू आपका आ रहा है K इंटू Q/r² -E/2। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जैसे निकालें आप कि E/2 है आपका, नेगेटिव में है, तो E2 का वैल्यू कितना होगा E2 का, ठीक है ना। तो E2 का जो वैल्यू आपका है, तो बोला है कि देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लोकेशन ऑफ -2QB, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा K इंटू इस चार्ज की वजह से निकालिएगा तो Q1/r², डिस्टेंस सेम ही होगा, और Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है, Q दिया हुआ है /r², तो ये वैल्यू कितना आपका निकला, ये निकला है आपका -E/2, ये इसी का वैल्यू ना है, ये इसका वैल्यू है, तो ये आपका -E/2, मतलब आंसर क्या होगा आपका A होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है कि लेट EA be the electric field due to a dipole in its axial plane, एक्सियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है, जैसे आपका एक्स एक्सिस जो होता है इसको एक्सियल कहा जाता है और वाई एक्सिस को इक्वेटोरियल बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका EA है एक्सियल पर, इन इट्स एक्सियल प्लेन डिस्टेंस L एंड लेट EQ बी द फील्ड इन द इक्वेटोरियल, और EQ जो है इक्वेटोरियल पर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो रिलेशन बिटवीन EA एंड EQ क्या होगा, तो आप जानते हैं कि एक्सियल जो होता है वो इक्वेटोरियल का क्या होता है, दुगुना होता है, मतलब इक्वेटोरियल जो होता है एक्सियल का क्या होता है आपका आधा होता है ना, याद है फॉर्मूला, एक्सियल पर फॉर्मूला जो लिखाए थे, तो K इंटू 2P/r³ था शॉर्ट डाइपोल के लिए, याद होगा आप लोगों को, शॉर्ट डाइपोल के लिए, और इक्वेटोरियल पर क्या था K इंटू P/r³, ये भी शॉर्ट डाइपोल के लिए है। तो यहाँ पर देखिए एक्सियल जो होगा क्या होगा आपका, एक्सियल इक्वेटोरियल का हाफ होगा, या इक्वेटोरियल एक्सियल का, अब देखिए एक्सियल इक्वेटोरियल का क्या होगा, दुगुना होगा ना, ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। A charge Q is located at the center of a cube, जैसे क्यूब आप जानते ही हैं 6 फेस होता है क्यूब में, इसके सेंटर पर चार्ज लिया गया है, Q इनक्लोज आपका Q है, ठीक है ना, 6 फेस है। तो बोल रहा है कि ईच फेस, हमने हर फेस पर फ्लक्स क्या होगा, φ1 का वैल्यू सारे फेस पर क्या होगा। तो टोटल फ्लक्स की बात किया जाए, टोटल फ्लक्स जो होगा φE वो 6 इंटू φE1 होगा, सबका तो सरफेस एरिया सेम है, ये Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, गॉस थ्योरम आपको याद होगा। तो φE का वैल्यू क्या होता है EdS इक्वल टू 6 इंटू φE1 हो जाएगा, इक्वल टू Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q/ε0 हो जाएगा। तो ईच फेस पर निकालना है, तो φ1 क्या है, ईच फेस, हर एक फेस का फ्लक्स हो जाएगा,
तो फेस 1 का जो फ्लक्स होगा कितना हो जाएगा, Q/6 इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ऑप्शन इस तरह का कोई भी नहीं दिया है, तो इसको हम क्या करते हैं कि 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पाई से। तो 4 पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 1/6। अब ये ऑप्शन बन गया आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एयर द वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हवा में पूछ रहा है, एयर में पूछ रहा है। तो एयर में एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी जो आप बोलते हैं, इन एयर का ही होता है, जिसको फ्री स्पेस बोलते हैं। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जैसे हवा में अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात बोला जाए कि क्या होगा, फाई ई निकालना है। तो फाई ई का फॉर्मूला क्या होता है, EDS इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू इनक्लोज कितना है, यूनिट चार्ज है, 1 कूलम लेना है। तो फाई ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का पावर -1। मतलब ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि shown below is distribution of charges, the flux of the electric field due to these charges through the surface S। देखिए सरफेस के अंदर में चार्ज ये है, Q1 है और Q2 दिया हुआ है, Q3 बाहर में है, तो Q3 इनक्लोज नहीं कर रहा है। मतलब Q इनक्लोज की बात किया जाए तो वो Q1 प्लस Q2 होगा। और फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात किया जाएगा तो फ्लक्स जो होता है वो Q इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि आपका Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मतलब ये आपका वैल्यू जो है प्लस Q और माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q माइनस Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट, 0 होगा आंसर। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 इनफिनिटली लॉन्ग पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। मतलब 2 इनफिनिटली पैरेलल प्लेट है, इस तरह का प्लेट समझ रहे हैं, बहुत बड़ा प्लेट है, इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है ना, और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है। जैसे आपका 2 प्लेट है, ये इन्फिनिटी तक गया है और ये भी आपका इन्फिनिटी तक गया है। ठीक है ना, इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है प्लस सिग्मा, और दूसरा प्लेट जो है इसका भी चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, चार्ज डेंसिटी इसका दिया हुआ है माइनस सिग्मा। आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, कुछ दूरी पर रखा गया है, मतलब हल्का सा डिस्टेंस है। ठीक है ना, और वैक्यूम में हवा के बीच में रखा हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इफ एप्सिलॉन नॉट इज द डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जनरेट होगा प्लेट 1 की वजह से E1, और नेगेटिव की वजह से भी इधर ही जनरेट होगा। तो E नेट कितना होगा, E नेट की बात किया जाए तो E नेट हो जाएगा आपका E1 प्लस E2, और फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या होगा, 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी भी होगा, और नीट और जेई जो एग्ज़ाम्स हैं इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपको देगा, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको बनाना है। और रेगुलर वे में प्रैक्टिस कीजिए, जो भी क्लास कराया जा रहा है उसमें एकदम अपडेट रहिए। और अब जो बुक्स है आपका
एस.सी. वर्मा बुक अब बनाना स्टार्ट कीजिए। पहले ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन उसका बनाइए, फिर सब्जेक्टिव बनाइए। एस.सी. वर्मा कंप्लीट कीजिए, बनेगा आप क्वेश्चन। एस.सी. वर्मा आप बनाइए अपने से। अगर 50 to 60% अगर एस.सी. वर्मा आपसे बन जाता है अपने से, तो नीट में तो आपको सोचना ही नहीं है। नीट में फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जेई में जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। उसमें 80% तक आपको जाना होगा एस.सी. वर्मा में। 80% क्वेश्चन बन जाता है अपने से तो समझिए कि आपका तैयारी ठीक जा रहा है। नहीं बनता है तो फिर मुश्किल में आप पड़ जाइएगा। रही बात थ्योरेटिकल पोर्शंस का, अगर दिक्कत होता है तो नोट्स है मेरा, या यूट्यूब पर जो क्लास हम डाले हैं उसमें जाके देखिए, पढ़िए उसको पूरा बढ़िया से। पूरा लेक्चर डाला हुआ है और थ्योरी कंप्लीट कीजिए। न्यूमेरिकल्स के लिए हम प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, न्यूमेरिकल्स का कीजिए और बनाइए अपने से। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। डॉट्स के लिए जो है आप लाइव क्लास कर ही रहे हैं, लाइव क्लास में जुड़िए, लाइव क्लास में डॉट्स पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।